हे गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको इंडिया से फिलीपींस जाना है पर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हैं। गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि सर्दी का मौसम चालू हो गया है और मुझे पहले भी निमोनिया हो चुका था एक बार, तो सर्दी जल्दी हो जाता है मुझे, इसलिए वीडियो डिले हो रही है। खैर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि फिलीपींस वाले इंडिया को दो टाइप के टूरिस्ट वीज़ा देते हैं। एक होता है प्री अराइवल वीज़ा, जिसको आप लोग एम्बेसी से अप्लाई करके लेना होता है आप लोगों को, और उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लगते हैं। और एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल, इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगते, फिर भी कुछ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम प्री अराइवल वीज़ा के बारे में बात नहीं करेंगे, जिसको स्टिकर वीज़ा भी बोला जाता है, और इस वीडियो में हम सिर्फ ऑन अराइवल वीज़ा के बारे में बात करेंगे जो फिलीपींस वाले इंडियन सिटीजन को देते हैं। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने देर में मिल जाता है, और वीज़ा ऑन अराइवल लेके हम फिलीपींस में कितने दिन का स्टे कर सकते हैं, और वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस कितनी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इमिग्रेशन ऑफिसर को क्या क्या मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर हमको क्या क्या पूछ सकते हैं और आपको उनका आंसर कैसे देना है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है गाइस? सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम्बेसी से वीज़ा लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग ट्राई करो कि एम्बेसी से ही प्री अराइवल वीज़ा लेके जाना, और वैसे भी प्री अराइवल वीज़ा होने के बाद भी कोई फिक्स नहीं होता कि आपको एंट्री मिलेगी कि नहीं। तो गाइस, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि एम्बेसी से वीज़ा लेना बहुत हार्ड है, बट मैं बोल रहा हूँ वो सब फालतू है, उनको नॉलेज जीरो होती है और फालतू में आपको डराते रहते हैं। एम्बेसी से वीज़ा लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मली अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो और 10 दिन में आपको आपका वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, अब जो फिलीपींस का जो स्टिकर वीज़ा होता है उसके रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है। जो प्री अराइवल वीज़ा आप लेते हो ना एम्बेसी से, उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा है। फिलीपींस वीज़ा का जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेम यूएस वीज़ा जैसा होता है, जो कि बहुत सारे लोग फुलफिल नहीं कर पाते, तो वो वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में पूछते रहते हैं। तो गाइस, वीज़ा ऑन अराइवल की एक लिमिटेशन है कि जब आप फिलीपींस वीज़ा ऑन अराइवल लेने जाओगे तो 70-30 चांसेस रहते हैं, मतलब 70% चांसेस आपके एंट्री के होते हैं और 30% डिपोर्टेशन के होते हैं। मतलब वहाँ पे एंट्री फिक्स नहीं होता कि आपको वीज़ा अराइवल मिलेगा कि नहीं होगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिपोर्टेशन के भी चांसेस रहते हैं। डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। वहीं अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा है तो 95% चांसेस होते हैं कि आपको एंट्री दे दे और 5% चांसेस होते हैं कि आपको डिपोर्ट कर दे। और एक लिमिटेशन है वीज़ा ऑन अराइवल का कि अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो तो आप सिर्फ फिलीपींस में 15 दिन का ही स्टे कर सकते हो। ठीक है, हालांकि आप उसको 7 दिन एक्सटेंड करवा सकते हो, बट बहुत लोग नहीं करवा पाते। मतलब अगर टोटल देखो ना तो आप 21 दिन का स्टे कर सकते हो फिलीपींस में, लेकिन अगर आप प्री अराइवल वीज़ा लेके जाते हो फिलीपींस में तो 59 डेज का स्टे कर सकते हो आप इजीली। तो अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए जाना है तो आप प्री अराइवल वीज़ा ले सकते हो, और अगर आपको कम दिन के लिए जाना है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी लेके जा सकते हो। ठीक है गाइस, बात करें कि आप कहाँ से वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, तो जब आप मनीला एयरपोर्ट पर लैंड करोगे तो वहाँ पर आपको काउंटर्स मिल जाएंगे वीज़ा ऑन अराइवल का। वीज़ा ऑन अराइवल का जो काउंटर्स होता है उसका पूरा एक अलग जोन होता है। वहाँ पर आपको एक वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म फिल करना है, उसको सबमिट कर देना है बस। इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसके बाद आपको दे देते हैं। अब गाइस, बात करते हैं कि इंडियन सिटीजन को फिलीपींस में वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए मेनली आपको सिर्फ 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट ज़रूरी है, जो कि कम से कम 6 मंथ तक वैलिड हो और उसमें 2 एम्प्टी पेजेस हो। उसके बाद आपको एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए होगा, जो कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, सिंगापुर या शेंगन एरिया का हो। अगर आपके पास इन सारे देशों में से किसी भी एक देश का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, या फिर इन सारे देशों में से किसी भी देश का परमानेंट रेसिडेंस परमिट है आपके पास, तो आपको फिलीपींस में वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं आपको कि आपको सिंगापुर का वीज़ा इजीली मिल जाता है इंडियंस को, तो सिंगापुर का वीज़ा ले लो, उसको लेके आप फिलीपींस चले जाना और वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल ले लेना। तो गाइस, आई एग्री विद दिस टर्म्स कि सिंगापुर का वीज़ा इंडियंस को इजीली मिल जाता है, और फीस भी अप्रॉक्स 2000 रुपये का है। आपको ध्यान रखना कि आप सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले लो, वो शायद 2 साल का होता है, तो आप वही वाला ले लेना, 2 साल वाला। सिंगल एंट्री लोगे तो वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा, इसलिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना सिंगापुर का। और यूएस, यूके, कनाडा का वीज़ा लेना तो मजाक तो है नहीं। तो सिंगापुर का वीज़ा इज़ बेस्ट फॉर अस टू टेक एंड गो फिलीपींस ऑन ए वीज़ा ऑन अराइवल। अब यहाँ पर कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं कि पहले आपको सिंगापुर जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ 2 दिन स्टे करके फिलीपींस जाना होगा। तो गाइस, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं बताऊँ, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप अगर बिना सिंगापुर जाए भी फिलीपींस जाओगे और आपके पास वहाँ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा फिलीपींस में। ऐसा कोई रूल नहीं है कि फिलीपींस गवर्नमेंट का कि आप पहले सिंगापुर जाओ, फिर सिंगापुर से आपको फिलीपींस जाओ, तब आपको वीज़ा ऑन अराइवल देंगे। बट रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप पहले सिंगापुर जाओ, उसके बाद फिलीपींस। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन फिलीपींस की तरफ से कि आपको पहले सिंगापुर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई ऑफिशियल रूल नहीं है, बट रिकमेंडेशन यही रहती है। अब रूल नहीं है तो आपको एंट्री भी मिल ही सकता है। ठीक, तो गाइस, ये दो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब जो थर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होगा वो है आपकी रिटर्न टिकट, कि आप फिलीपींस से कब वापस जा रहे हो। आप अपने होम कंट्री में जा सकते हो या फिर आप अपना ऑनवर्ड टिकट दिखा सकते हो। अगर आप फिलीपींस से इंडिया नहीं आ रहे हो वापस और किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो आप अपने रिटर्न टिकट के बदले ऑनवर्ड
टिकट भी दिखा सकते हो जो कि कंफर्म होनी चाहिए। अगर डमी टिकट दिखाओगे तो डिपोर्टेशन पक्का है फिर तो। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो आपकी होटल बुकिंग्स की, आप कहाँ कहाँ रहोगे फिलीपींस में, क्या क्या देखोगे। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है बट एक रूल है कि वीज़ा ऑन अराइवल वोंट बी प्रोवाइडेड टू यू इफ़ यू हैव एनी डेरोगेटरी रिकॉर्ड विद द फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ गाइज, इसका मतलब है कि अगर आप फिलीपींस से पिछले टाइम में कभी डिपोर्ट हुए हो या फिर आपका कभी भी पहले फिलीपींस के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से कोई पंगा हुआ हो तो उनके पास आपके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि आप कब उनसे और किस रीज़न के लिए आपको पहले डिपोर्ट किया था या आपने झगड़ा किया था। तो इस केस में अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए जा रहे हो और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है फिर भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं दिया जाता, अगर आपका कोई गलत रिकॉर्ड होगा फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के तरफ से तो ठीक है। और बहुत सारी चीज़ देखते हैं वीज़ा ऑन अराइवल देने के पहले कि आप कैसे दिख रहे हो, पैसा है कि नहीं आपके पास। हाँ गाइस, पैसा भूल रहा था मैं, अगर आप फिलीपींस में 14 दिन का स्टे कर रहे हो तो आपको $500 USD दिखाना पड़ेगा, ऑलराइट। और आपके पास अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। अब गाइस बात करें कि इंडियंस के लिए फिलीपींस का वीज़ा ऑन अराइवल फीस कितनी है, तो गाइस अगर आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो आप सीधा जाओ और वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म भरो, अप्लाई करो और इसकी फ़ीस 0 होती है। आपको एक भी पैसा नहीं देना वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। अब गाइस ये सारी बातें तो हो गई, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का कि जब आप वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म फिल करोगे तो आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर क्या क्या पूछेंगे और आपको उनका आंसर कैसे देना है। सबसे पहले तो माइंड फ्रेश कर लो और घबराने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस नहीं होना है और डरना नहीं है कि अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिसर को पता होता है कि सबको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आप फिलीपींस क्या करने आए हो, तो आप बोल देना मैं टूरिज्म के लिए आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका होगा कि पैसे को लेकर कि पैसा है कि नहीं आपके पास, तो आप डायरेक्ट 500 USD दिखा देना उन लोगों को कि पैसा है मेरे पास मेरे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद पूछेंगे कि वापस कब जाओगे आप, वापस इंडिया या आप कहीं भी फिलीपींस से कब जाओगे, तो आपको वो डेट याद रखना है कि आप किस दिन फिलीपींस से एग्जिट करोगे जो आपके टिकट में होगा। और ये भी याद रखना है कि आप कौन से होटल में रुकने वाले हो। वैसे तो जब आप अपने इमिग्रेशन में जाओगे वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए तो आपकी होटल बुकिंग्स वो लोग ले लेंगे, अपने हाथ में पकड़ के देखेंगे, ठीक है। तो उनको पता तो रहेगा ही कि आप कौन से होटल में रुक ले हो। फिर भी आप एक बार मतलब रटे रहना अपने होटल का नाम और आप किस दिन फिलीपींस से बाहर जा रहे हो ये और कहाँ कहाँ रुकोगे वो भी। तो ये सब ऑफिसर्स को पता चल जाएगा जब आप उनको अपनी बुकिंग्स दिखाओगे और टिकट भी दिखाओगे, रिटर्न टिकट। लेकिन फिर भी वो आपसे पूछते हैं क्योंकि उनको आपके मुंह से सुनना होता है ये सब, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपको और ये भी पूछ सकते हैं कि आप फिलीपींस में कहाँ कहाँ घूमोगे, तो आप बोल देना उन प्लेसेस के नाम जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हो। और कोई डोमेस्टिक फ्लाइट भी बुक करनी होगी तो वो भी कर सकते हो, तो उसका बुकिंग भी दिखा देना अगर आप करोगे तो। अगर आपने फिलीपींस में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी बुक की हुई है और वहाँ का होटल्स बुकिंग भी है तो 80% चांस होता है कि आपको वीज़ा दे ही देंगे कि आप मनीला में, मतलब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मनीला में 4 दिन रुकोगे, फिर मनीला से सीबू जाओगे, वहाँ 5 दिन रुकोगे, फिर सीबू से एंजल्स जाओगे, वहाँ 4 दिन रुकोगे, उसके बाद का रिटर्न दिखाओगे, उसके बाद मतलब रिटर्न आओगे। अगर ऐसा प्लान बनाओगे ना आप तो वहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल का एंट्री ज़रूर मिल जाता है अगर आपके पास प्रॉपर बुकिंग्स है तो। वहाँ ये भी पूछेंगे कि फिलीपींस में किसी को जानते हो क्या करके, तो आप सीधा सीधा नहीं बोल देना। बहुत लोग लड़की के चक्कर में जाते हैं और हाँ बोल देते हैं। और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो और अगर इमिग्रेशन ऑफिसर पूछे आप किसी को जानते हो कि नहीं तो आप डायरेक्ट मना कर देना, नहीं मैं किसी को नहीं जानता करके। वो लोग किसी किसी केस में आपका फ़ोन भी चेक करते हैं, तो फ़ोन की जितनी भी प्राइवेट फोटोज़ होगी, जो चैट्स होगी, वो सबको हटा देना, ठीक है। मैसेंजर अनइंस्टॉल कर देना, फेसबुक अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस। और उनका जो आईडी होता है, जो आपकी गर्लफ्रेंड का आईडी है, फ़ोन नंबर है, उसको नोट कर लेना अपने कॉपी में, ठीक है। बाद में जैसे इमिग्रेशन क्लियर होता है उसको फिर से सेव कर लेना। और अगर कोई फ्रेंड है वहाँ जो इंडियन है तो उसका नाम बता देना, और झूठ मत बोलना कि अगर आप अपने फ्रेंड से ही मिलने जा रहे हो तभी उसका नाम लेना, नहीं तो मत लेना। तो ये वीडियो थी गाइस फिलीपींस वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पर इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पर आपको मिलेगी अभी तक। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए सेफ ट्रिप।